Hello all of you. Hello children. Today we will going to start class 3rd EVS chapter 4. Okay. आज हम इस आपके EVS के क्लास 3rd के EVS के चैप्टर 4 को करेंगे. इससे पहले के चैप्टर अपलोड किए जा चुके हैं. अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए. ठीक है. और ये EVS जो है मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको करा रही हूँ. तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए. वहाँ EVS हिंदी करके भी आपको मिल जाएगा और EVS इंग्लिश करके भी मिल जाएगा. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट स्कूल. ठीक है. हमारा पहला स्कूल. चैप्टर का नाम क्या है? आवर फर्स्ट स्कूल. हमारा पहला स्कूल. ठीक है. वी लर्न सो मैनी थिंग्स. हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं. लर्न मतलब सीखना. सो मैनी थिंग्स मतलब बहुत सारी चीजें. ठीक है. हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं. When we come to school. जब हम स्कूल जाते हैं. ठीक है. आप भी जब स्कूल जाते हैं तो आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखते हैं ना वहाँ पे स्कूल में. तो जब हम स्कूल जाते हैं तो आप बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं. बट मतलब लेकिन डू यू नो. क्या आप जानते हैं? डू यू नो मतलब क्या आप जानते हैं? विच इज आवर फर्स्ट स्कूल. क्या आप फर्स्ट स्कूल के बारे में जानते हैं? क्या आपको पता है कि हमारा फर्स्ट स्कूल क्या है? पहला स्कूल हमारा कौन सा है? ठीक है. क्या आप अपने पहले स्कूल के बारे में जानते हैं? यस, इट इज आवर फैमिली. हमारा पहला स्कूल कौन सा होता है? ये हमारी फैमिली होती है. ठीक है. हमारा पहला स्कूल हमारा घर होता है. हमारी फैमिली होती है जहाँ से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं. वी लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली. हम अपने परिवार से अपनी फैमिली से बहुत सारी चीजें सीखते हैं. ठीक है. मच बिफोर वी लर्न फ्रॉम एनीवेयर एल्स. ठीक है. हम कहीं और से कुछ सीखें उससे पहले ही हमने अपने घर से, अपनी फैमिली से, अपने मम्मा पापा से, अपने भाई बहनों से बहुत सारी चीजें सीख ली होती हैं. ठीक है. दिस इज बिकॉज क्योंकि वी आर सो क्लोज टू अवर फैमिली. क्योंकि हम अपने परिवार के बहुत ही करीब होते हैं, बहुत ही पास में होते हैं. ठीक है. आप भी अपने पेरेंट्स के बहुत करीब होंगे. तो हमें अपने घर से, अपनी फैमिली से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं क्योंकि हम उनके बहुत ही करीब होते हैं, बहुत ही क्लोज होते हैं. बट लेकिन वी रियली नेवर गिव इट अ थॉट. लेकिन वास्तव में हम इसके बारे में कभी नहीं सोचते. ठीक है. रियली मतलब वास्तव में, नेवर मतलब कभी नहीं. ठीक है. लेकिन हम वास्तव में इसके बारे में कभी नहीं सोचते. थॉट मतलब सोचना. लेट अस थिंक. चलिए सोचते हैं. अबाउट अवर फैमिली. अपनी फैमिली के बारे में. ठीक है. चलो अपनी फैमिली के बारे में हम सोचते हैं. एंड टॉक अबाउट इट. और इसके बारे में बात करते हैं. ठीक है. अपनी फैमिली के बारे में हम सोचते हैं और हम बात करते हैं कि हमने अपनी फैमिली से क्या क्या सीखा है. ठीक है. आपने भी बहुत सारी चीजें अपनी फैमिली से सीखी होंगी. अब आपको यहाँ पे क्या करना है? ड्रॉ और पेस्ट. ठीक है. ड्रॉ मतलब बनाना. आप यहाँ बना भी सकते हैं और पेस्ट भी कर सकते हैं, चिपका भी सकते हैं. पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर फैमिली. अपनी फैमिली की कोई पिक्चर आप इस जगह भी आपको स्पेस दिया गया है ना यहाँ पे. यहाँ आप ड्रॉ भी कर सकते हो और अगर कोई पिक्चर आपके पास है तो उसे पेस्ट भी कर सकते हो यहाँ पे. ठीक है. जिसमें आपकी पूरी फैमिली की पिक्चर हो. अब देखिए यहाँ क्या करना है आपको. Who all are there in your family. ठीक है. आपकी फैमिली में कौन कौन है? Who all are there in your family. Write their name. आपकी फैमिली में कौन कौन है? ठीक है. आपको उनके नाम लिखने हैं. एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू यू. और वो आपसे किस तरह से रिलेटेड हैं. ठीक है. आपके परिवार में कौन कौन है और वो आपसे किस तरह से रिलेटेड हैं. मैंने आपकी यहाँ सुविधा के लिए लिख दिया है. आप यहाँ पे चेंज कर लेना. ठीक है. यहाँ पे पहले आपको क्या करना है?
सबसे पहले आपको नेम लिखना है, फिर रिलेशन लिखना है, ठीक है, नेम लिखना है और रिलेशन लिखना है, ठीक है। यहाँ मैंने नेम लिखा है जैसे राज, ठीक है। तो यहाँ आपके फादर का जो नाम है वहाँ यहाँ जहाँ मैंने ये नाम लिखा है ना, यहाँ आप अपने पापा का नाम लिख लेना, ठीक है। अपने पापा का आप अपनी नोटबुक में, अपनी बुक में आप पापा का नाम लिखना, फिर यहाँ फादर, ठीक है, उनसे आपका रिलेशन क्या होगा, फादर का होगा, पापा है वो आपके, तो यहाँ फादर लिखोगे। फिर इस जगह जहाँ मैंने रोशनी लिखा हुआ है यहाँ पे आप अपनी मम्मा का नाम लिखोगे और उनसे आपका रिलेशन क्या है, मदर का है, ठीक है, तो आप मदर लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा है शिवांश, तो आप यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर का नाम लिख लेना इसको हटा के। अपनी बुक में जो भी आपके ग्रैंडफादर का नाम है उनको लिखने के बाद उनके साथ आपका रिलेशन क्या होगा, ग्रैंडफादर है वो आपके, ठीक है, वो आपके दादाजी हैं। इसी तरह से मैंने यहाँ शिवांशी लिखा है, तो आप यहाँ पर अपनी ग्रैंड माँ का, अपनी दादी माँ का, जो भी आपकी दादी माँ का नाम है वो लिख सकते हैं। फिर उनसे रिलेशन आपका क्या है वो आप यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, ग्रैंड मदर। इसी तरह से अगर आपकी फैमिली में जो भी रहते हैं उनका नाम और उनका रिलेशन आपको लिखना है, ठीक है, उनके साथ आपका क्या रिलेशन है। आप यहाँ पे अपने भाई बहनों का भी लिख सकते हो, अपने चाचू का लिख सकते हो, ठीक है, किसी का भी लिख सकते हो। तो इस तरह से आपको लिखना है यहाँ पे। फिर आपको क्या करना है यहाँ पे, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू मेंबर ऑफ योर फैमिली। अपनी फैमिली के किन्हीं भी दो मेंबर के साथ आपको रिलेशन बताना है, ठीक है, जैसे कि हस्बैंड वाइफ, ठीक है, और ब्रदर सिस्टर, मदर डॉटर, ठीक है, ऐसे रिलेशन है ना। इसी तरह से आपको और रिलेशन बताने हैं। तो यहाँ देखिए मैंने आपकी सुविधा के लिए लिख दिए हैं, आप नाम चेंज कर लेना, जैसे राज, ठीक है, और रोशनी। राज और रोशनी में क्या रिलेशन है, वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है। इसी तरह से शिवांश और शिवांशी में क्या रिलेशन है, वो भी दोनों क्या हैं, ये दोनों भी हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है। ऐसी रोशनी और शिवानी, ठीक है, जैसे रोशनी आपकी मदर है, ठीक है, शिवांशी आपकी दादी माँ है, तो रोशनी और शिवांशी में क्या रिलेशन हो गया, अब ये क्या हो गई, डॉटर इन लॉ, ठीक है, या फिर मदर इन लॉ। आपकी मम्मा के लिए आपकी दादी माँ क्या हो जाएंगी, मदर इन लॉ हो जाएंगी ना, और आपकी जो दादी है उनके लिए आपकी मम्मा क्या हो जाएंगी, डॉटर इन लॉ हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको रिलेशन बताने हैं। इसी तरह से राज और शिवांश, ठीक है, राज और शिवांश, राज के फादर हैं शिवांश, तो इनका क्या रिलेशन हो गया, ये सन और फादर का हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप नाम को चेंज कर लेना, जो भी आपके फैमिली मेंबर का नाम है, आपके मदर का, फादर का, ग्रैंड मदर का, ग्रैंड फादर का, तो आप इस तरह से उनका नाम लिख लेना, यहाँ पे नाम चेंज आप कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट है what do your family members can you lovingly, आपके जो फैमिली मेंबर हैं वो आपको प्यार से क्या बुलाते हैं, ठीक है। लविंगली मतलब होता है प्यार से बुलाना, ठीक है। आपके फैमिली मेंबर आपको प्यार से क्या बुलाते हैं। डू यू हैव अ पेट नेम, क्या आपका कोई पेट नेम है, ठीक है, क्या आपका घर का कोई नाम है। हाउ डू यू कॉल योर फैमिली मेंबर, जिससे कि आपके फैमिली मेंबर आपको बुलाते हो जिस नाम से, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपकी सुविधा के लिए लिखा है, आपका जो भी हो वो आप लिख लेना, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे, माई फैमिली मेंबर कैन मी खुशी, या जो भी आपका है खुशी की जगह आप अपना नाम चेंज कर लेना, ठीक है। आपके फैमिली मेंबर आपको क्या कह के बुलाते हैं, यस आई हैव अ पेट नेम, ठीक है। इसी तरह से दैट इज अपने फादर का नाम लिख देना, और आपके फादर आपको आप अपने फादर को क्या कह के पुकारते हैं वो आपको लिखना है। जैसे फादर का नाम लिख लेना, जहाँ मैंने एड्रेस छोड़ा है वहाँ अपने पापा का नाम लिखना। फिर आई कॉल माई फादर एज डैडी, ठीक है, या आप जो भी कह के बुलाते हैं वो आप लिख लेना। एंड मदर इज मम्मा, और मदर को क्या कह के बुलाते हैं, मम्मा। आई कैन माई ब्रदर्स एज, और अपने भाई को या अपनी बहन को आप क्या कह के बुलाते हैं उनके लिए आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टू पर्सन इन द पिक्चर। आप देखिए नीचे एक पिक्चर बनी हुई है, ये पिक्चर आप देख रहे हैं ना, ये पिक्चर बनी हुई है। यहाँ पे कह रहे हैं कि टू पर्सन है इन द पिक्चर लुक अ लॉट लाइक ईच अदर, जो कि एकदम एक दूसरे की तरह दिखते हैं,
ठीक है। इस पिक्चर में दो ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे की तरह दिखाई दे रहे हैं। हाउ डू यू थिंक, क्या आप सोच सकते हैं दे आर रिलेटेड, वो किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, तो आप इनको देखकर और सोच कर लिख सकते हैं, अपने माइंड से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो द टू लेडीज लुक्स आ लॉट लाइक ईच अदर, दो जो लेडीज हैं वो एक दूसरे की तरह दिखाई दे रही हैं। दे मस्ट बी मदर और डॉटर, वो जरूर ही वो मदर और डॉटर होंगी। ठीक है, आपको ये दोनों दिखाई दे रही है ना, लेडी एक जैसी दिखाई दे रही है, तो ये आपस में मदर और डॉटर होंगी। ये इनकी मदर हो सकता है होंगी, ठीक है, और ये इनकी डॉटर होंगी। ठीक है, तो ऐसे करके आप भी लिख सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके और आप आंसर को ऐसे लिख लेना, वीडियो पॉज करना, फिर आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब है इज देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन यू एंड एनी अदर मेंबर ऑफ योर फैमिली। अब आप बताइए कि आप में और आपकी फैमिली मेंबर में कौन ऐसा है जो बिल्कुल सिमिलर हो, एक जैसा दिखता हो। ठीक है, सिमिलर मतलब एक जैसा दिखना। इन द वे यू, जैसे कि यू टॉक, बात करने में, वॉक, चलने में, स्माइल में, या इवन इन योर लुक्स, या दिखने में कौन ऐसा है जो आप, जिसकी तरह आप या आपकी तरह जो दिखता हो। ठीक है, कोई ऐसा आपकी फैमिली में है जो जिसकी तरह आप चलते हो, आप बात करते हो, आप स्माइल करते हो, या फिर आप दिखते हो जिसकी तरह। ठीक है, तो आप ये तो आप ही बताएंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे कैसे, ये आप मैंने बता दिया है। आप ऐसे लिखेंगे, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी फैमिली में किसी की तरह हैं तो आपको लिखना है यस आई एम क्वाइट सिमिलर टू माई फादर या मदर इन लुक्स, दिखने में मैं अपने पापा की तरह या अपनी मम्मा की तरह हूँ। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है लेट अस नाउ रीड अबाउट अनवरीज फैमिली। चलो अब अनवरीज की फैमिली के बारे में पढ़ते हैं। अनवरीज कोई बच्चा है जिसकी परिवार के बारे में यहाँ पे बताया गया है। चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। द ओल्डर मेंबर ऑफ अनवरीज फैमिली, जो अनवरीज की फैमिली के जो ओल्डर मेंबर हैं, बड़े लोग जो हैं, वर्क एज धोबीज, वो धोबी का काम करते हैं। ठीक है, अनवरी के फैमिली में जो बड़े लोग हैं वो किसका काम करते हैं, वो धोबी का काम करते हैं। ऑल द मेंबर ऑफ द फैमिली, और परिवार के जितने भी लोग हैं, लैंड अ हैंड इन वॉशिंग और ड्राइंग एंड आयरनिंग ऑफ द क्लॉथ्स। फैमिली में जितने भी फैमिली मेंबर हैं वो सभी एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। लैंड हैंड का मतलब होता है हाथ बटाना। किस किस चीज में वो लोग हाथ बटाते हैं एक दूसरे की हेल्प किस किस में करते हैं, वॉशिंग, क्लॉथ को धोने में, और ड्राइंग में, ठीक है, क्लॉथ को सुखाने में, ड्राई करने में, और आयरनिंग मतलब प्रेस करने में, कपड़ों में एक दूसरे की मदद करते हैं। अनवरी एंड हर कजिन, जो अनवरी है उसका जो कजिन है तौफीक, उसका कजिन ब्रदर है तौफीक, आर आल्सो लर्निंग द वर्क डन बाय द फैमिली। जो अनवरी और उसका जो कजिन है भाई, वो दोनों भी अपने परिवार से काम सीख रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में आपसे पूछा गया, फर्स्ट क्वेश्चन, इज योर फैमिली इन्वॉल्व इन एनी पार्टिकुलर वर्क। क्या आपका परिवार भी किसी काम में, किसी खास तरह के काम में इन्वॉल्व है। इफ यस, यदि है तो उनका आप नाम बताइए। व्हाट मतलब क्या करते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया है, इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपकी फैमिली मेंबर में काम करते हैं लोग। यस मोस्ट ऑफ द पीपल, हाँ ज्यादातर लोग, इन माई फैमिली, मोस्ट ऑफ द पीपल मतलब ज्यादातर लोग मेरे परिवार में, इन माई फैमिली आर इंजीनियर, ज्यादातर लोग मेरे परिवार में क्या है, इंजीनियर हैं। आप इंजीनियर की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपके परिवार में लोग करते हो, बिजनेसमैन हैं या टीचर हैं, ठीक है, या डॉक्टर्स हैं, आप जो भी हैं वहाँ आप लिख सकते हो। ठीक है, इसकी जगह आप लिख लेना इंजीनियर की जगह। नेक्स्ट, डू यू हेल्प फैमिली विद द वर्क। क्या आप अपने परिवार की काम में मदद करते हैं।
डू यू हेल्प द फैमिली विद द वर्क, क्या आप मदद करते हैं अपने परिवार के काम में। तो आप अभी 3rd क्लास में, आप ये 3rd क्लास की बुक पढ़ रहे हैं, तो आप अभी छोटे बच्चे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, नॉट मच एज, मैं कोई ज़्यादा मदद नहीं करता, नॉट मच एज आई एम वेरी यंग नाउ, क्योंकि मैं अभी बहुत छोटा हूँ। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि आप अभी छोटे हैं तो आप लिख सकते हैं कि मैं कोई मदद नहीं करता हूँ क्योंकि मैं अभी बहुत छोटा हूँ, या आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप अभी छोटे हैं। ठीक है, तो नॉट मच एज आई एम वेरी यंग नाउ, क्योंकि मैं अभी छोटा हूँ। ठीक है, ऐसे आप बता सकते हैं। दूसरा है वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मेम्बर, हमने अपनी फैमिली मेम्बर से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। अनबरी बता रही है कि हमने अपनी फैमिली मेम्बर से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। अनबरी एंड हर कजिन लर्न साइकिलिंग फ्रॉम हर अंकल, जो अनबरी है और उसका कजिन ब्रदर है, उन दोनों ने साइकिल चलाना सीखा है अपने अंकल से। ठीक है, उन दोनों ने क्या चलाना सीखा है, साइकिल चलाना सीखा है। किससे सीखा है, अपने अंकल से। ठीक है, अपने चाचू से। यू आल्सो लर्न मैनी थिंग्स, आपने भी बहुत सारी चीजें सीखी होंगी फ्रॉम योर फैमिली। ठीक है, आपने भी बहुत सारी चीजें अपनी फैमिली से सीखी होंगी। व्हाट एंड फ्रॉम whom, आपने क्या सीखा है और किससे सीखा है, आपको ये बताना है। हैज एनीवन, क्या कोई भी लर्न एनीथिंग फ्रॉम यू, और क्या किसी ने आपसे भी कुछ सीखा है। ठीक है, तो आपको पता है कि हम बड़े लोगों से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन बड़े भी हमसे सीखते हैं। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि आपने अपनी फैमिली से क्या क्या सीखा है, और आपके यहाँ किसी ने अगर आपसे कुछ सीखा है तो आप उन्हें बता सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह से यहाँ पे लिखना है, मैंने आपके लिए लिखा है, थोड़ा सा आप देख लो, इसी तरह से आपको इसमें ऐड कर लेना। ठीक है, जैसे आप लिख सकते हैं आई हैव लर्न पंक्चुअलिटी फ्रॉम माई मदर, मैंने अपनी मम्मा से पंक्चुअलिटी सीखी है। ठीक है, समय पर काम करना सीखा है, पंक्चुअलिटी मतलब समय पर काम करना सीखा है। ठीक है, और एटिकेट सीखे हैं, हमने अपनी मम्मा से एटिकेट सीखे हैं। फ्रॉम माई फादर एंड मैनर्स फ्रॉम माई मदर, फादर एंड ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, तो आप ऐसे बता सकते हैं कि मैंने अपनी मम्मा से पंक्चुअलिटी सीखी है, अपने फादर से एटिकेट सीखे हैं, और मैनर्स सीखे हैं अपनी मम्मा से। ठीक है, और अपने फादर और ग्रैंड पेरेंट्स से भी हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। माई ब्रदर हैव लर्न शेयरिंग फ्रॉम मी, और मेरा जो भाई है वो मेरे साथ चीज़ें शेयर करता है, मेरे साथ चीज़ें साझा करता है। ठीक है, आई ऑलवेज शेयर माई चॉकलेट स्वीट्स एक्सेट्रा विद देम, और मैं भी अपनी चीज़ों को, अपनी चॉकलेट को, अपनी स्वीट्स को और अपने खिलौनों को, आप लिख सकते हैं कि आप भी जो जो चीज़ें आप अपने भाई के साथ या बहन के साथ शेयर करते हैं उनके बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। थिंक एंड राइट, अब सोचिए और लिखिए। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बताया गया है, थिंक मतलब सोचना और राइट मतलब लिखना। ठीक है, मैंने यहाँ के लिए लिख दिया है, आप ऐसे ही अपनी कॉपी में फिल कर लेना, अपनी बुक में या नोटबुक में, जहाँ भी आप करें। ठीक है, तो फर्स्ट में आपको क्या करना है, When I am sad, जब मैं दुखी होता हूँ, सैड मतलब दुखी होना। ठीक है, When I am sad, I go to, मैं कहाँ जाता हूँ, my mother। ठीक है, तो मम्मा आप लिख सकते हो या मदर लिख सकते हो। ठीक है, तो जब मैं दुखी होता हूँ तब मैं अपनी मम्मा के पास जाता हूँ। ठीक है, आप ऐसे लिख देना। फिर दूसरे में आप क्या लिखेंगे, अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं, अगर नहीं रहते हैं तो फिर आप मम्मा या पापा का नाम लिख सकते हैं जिसके पास भी आप जाते हैं। When I want to know, ठीक है, जब मुझे जानना होता है, when मतलब जब, I want to know मतलब जब मैं जानना चाहता हूँ, about the past मतलब बीते हुए समय के बारे में, जब मैं बीते हुए समय के बारे में जानना चाहता हूँ, I go to my ग्रैंडफादर, तो मैं अपने ग्रैंडफादर के पास जाता हूँ, अपने दादाजी के पास जाता हूँ, या आप जिसके भी पास जाते हैं, अपनी मम्मा के पास, पापा के पास, तो मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। ठीक है, जिनके पास भी आप जाते हैं पुरानी चीज़ों को जानने के लिए, आप उनका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, बीते हुए समय के बारे में जानने के लिए। फिर नेक्स्ट है When I want to share my secret, जब मुझे अपनी
सीक्रेट्स को साझा करना होता है, ठीक है, जब हमें अपने राज बताने होते हैं, ठीक है, अपने राज को साझा करना होता है, सीक्रेट कहते हैं राज को, ठीक है। आई गो टू माई, तो हम किसके पास जाते हैं, तो आप बताइए आप किसके पास जाते हैं। जब आपको अपने सीक्रेट शेयर करने होते हैं तो आप किसके पास जाते हैं, तो आप यहाँ लिख सकते हैं। अगर आप फादर के पास जाते हैं तो फादर लिखिए, अगर आप मदर के पास जाते हैं तो मदर लिखिए, ठीक है, या आप ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर के पास जाते हैं तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। जिसके पास भी आप जाते हैं उनका नाम लिख दीजिए। नेक्स्ट है When I do something wrong, जब मुझसे कोई गलती हो जाती है, ठीक है, समथिंग रॉन्ग मतलब जब कोई गलती हो जाती है तो आई गो टू माई, तो आप किसके पास जाते हैं, अपनी मम्मा के पास जाएंगे या फिर ग्रैंड मदर के पास जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं जब मुझसे गलती हो जाती है तो मैं किसके पास जाता हूँ, मदर के पास जाते हैं तो मदर लिख दीजिए, ग्रैंड मदर के पास जाते हैं तो ग्रैंड मदर लिख दीजिए, ठीक है। और अगर आपके साथ आपके ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर रहते हैं तो आप ग्रैंड फादर भी लिख सकते हैं, फादर भी लिख सकते हैं, आप जिसके पास भी जाते हैं उनका नाम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई मिस्टेक होती है, आपको पता है आपसे अगर कोई गलती हो जाए कभी भी, तो आपको हमेशा आके अपनी मम्मा को बताना चाहिए, अपने पापा को बताना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपके पेरेंट्स के पास, आपके मम्मा पापा के पास हमेशा आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, ठीक है, वो आपकी सारी गलतियां ठीक कर सकते हैं। तो आपको बिना सोचे समझे कोई भी आपसे मिस्टेक हो जाती है तो आपको जाके तुरंत अपने मम्मा पापा को बताना चाहिए, ठीक है, वो आपकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ देंगे और वो सब ठीक कर सकते हैं, ठीक है, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है एवरीवन रिमूव देयर शूज बिफोर एंटरिंग द हाउस, ठीक है। अब यहाँ पे बता रहा है कोई बच्चा है जो कि जिसका नाम क्या है जो देखते हैं। दिस इज प्रैक्टिस इन सुरेखास फैमिली, ये सुरेखा है जो बता रही है कि जब भी मेरे घर में, मेरे यहाँ जो है, मेरे यहाँ प्रैक्टिस ऐसी है, सबकी ऐसी हैबिट है कि जब भी कोई घर में आता है तो वो बाहर अपने शूज को रिमूव करता है, शूज को निकाल के अंदर इंटर करता है, ठीक है। तो एवरीवन मतलब सभी लोग, रिमूव देयर शूज, सभी लोग अपने शू को रिमूव करते हैं। बिफोर एंटरिंग, इंटर करने से पहले, द हाउस, घर में एंटर करने से पहले सभी लोग अपने शू को रिमूव करते हैं। दिस इज द प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस है, ये हमारे घर का रिवाज है, ठीक है। प्रैक्टिस का मतलब होता है रिवाज या आदत। इन सुरेखाज फैमिली, ये रिवाज किसके यहाँ का है, प्रैक्टिस किसके घर की है, ये सुरेखा की फैमिली का रिवाज है कि जब भी उसके घर में कोई आता है तो सभी लोग घर से बाहर शूज को रिमूव करके आते हैं, शू को निकाल के आते हैं, ठीक है। सम ऑफ सुरेखाज फ्रेंड्स एंटर हर हाउस विदाउट रिमूविंग देयर शूज, ठीक है। और सुरेखा के कुछ ऐसे दोस्त हैं, ठीक है, जो कि उसके घर में आते हैं और वो बिना शू को रिमूव किए घर के अंदर चले आते हैं, ठीक है, शूज को नहीं निकालते हैं, शूज को पहनते पहनते घर में चले आते हैं। सुरेखास ग्रैंडफादर गेट्स एंग्री एट दैट, और इस बात से जो सुरेखा के दादाजी हैं, सुरेखा के जो ग्रैंडफादर हैं, वो एंग्री हो जाते हैं, वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है। ये बात उनको अच्छी नहीं लगती है कि बच्चे बिना शू को निकाले घर में चले आए, तो ये बात से वो बहुत ही एंग्री हो जाते हैं, वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है आर देयर एनी पार्टिकुलर प्रैक्टिस अलाउड बाय योर फैमिली, व्हाट आर दोज। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या आपकी परिवार का भी कोई ऐसा रिवाज है, ठीक है। पार्टिकुलर प्रैक्टिस मतलब कोई खास तरह का ऐसा कोई रिवाज है, कोई रूल है जो कि आपके परिवार का भी हो, आपकी फैमिली को, अगर है तो आपको ये बताना है, ठीक है। तो आपकी फैमिली का अगर कोई रूल है तो आप यहाँ लिख सकते हैं, मैंने आपकी हेल्प के लिए लिखा है, आप यहाँ चेंज कर लेना। फर्स्ट इज वी ऑलवेज पुट अवर शू आउटसाइड द डोर ऑफ द होम, ठीक है, घर के दरवाजे के बाहर हमेशा ही हम शू को निकाल के आते हैं, ठीक है, घर के डोर पे, दरवाजे पे शू को निकाल के आते हैं। अगर आप शू निकालते हैं घर के बाहर तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, या घर के या रूम के बाहर, ठीक है, या खास करके आप घर में अगर पहन भी आते हैं तो पूजा घर के बाहर आप शू निकालते होंगे जरूर, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, आप पूजा घर के बाहर शू निकालते हैं तो वहां लिख सकते हैं, जो भी प्रैक्टिस है आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज वी टेक बाथ, वी टेक बाथ मतलब नहाना, नहाने के बाद
एंड वर्शिप गॉड इन द मॉर्निंग। मैं नहाता हूँ और सुबह नहाता हूँ और भगवान की पूजा करता हूँ। वर्शिप कहते हैं पूजा करना, गॉड कहते हैं भगवान जी को, ठीक है। सुबह भगवान की वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं और नहाते हैं, ठीक है। ये तो आप सभी करते होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज विच प्रैक्टिस you and your family do to keep your house and surrounding clean। अब आप बताएंगे कि आप और आपकी फैमिली में अपने घर को और अपने घर के आसपास को साफ सुथरा रखने के लिए क्या करते हैं आप लोग, ठीक है। तो आपको पता है हम सबको अपना घर, अपना रूम क्लीन रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए, ठीक है। अपने सामान को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। सामान सभी आपको भी अपनी कॉपी, किताबें, ठीक है, अपनी सारी चीज़ों को इस चीज जगह पर रखना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। आपको अपना रूम खुद ही साफ सुथरा रखना चाहिए। ऐसे ही अपने सराउंडिंग में, अपने आसपास हमें कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। कूड़े को प्रॉपर जगह पे डालना चाहिए, ठीक है, डस्टबिन में डालना चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि वी ऑलवेज कीप आवर होम एंड द सराउंडिंग क्लीन। मैं अपने घर को और अपने आसपास को हमेशा ही साफ रखता हूँ बाय डस्टिंग एंड ब्रूमिंग। कैसे साफ रखते हैं? डस्टिंग करके, ठीक है, और ब्रूमिंग करके। ब्रूमिंग किसको कहते हैं? झाड़ू को लगाना। और डस्टिंग मतलब आपको पता ही होगा, ठीक है, कपड़े से धूल साफ करके करते हैं, ठीक है। तो डस्टिंग करके, ग्रूमिंग करके हम अपने घर को और अपने आसपास को साफ रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डज एनी मेंबर ऑफ योर फैमिली हैव एनी पर्टिकुलर हैबिट लाइक लाफिंग लॉडली। क्या आपके परिवार में कोई ऐसा है जिसको ऐसी आदत है कि वो तेज तेज हंसने की आदत हो, या फिर सिंगिंग व्हेन दे आर हैप्पी, या फिर जब वो खुश होते हो तब वो गाना गाते हो। अगर ऐसी कोई प्रैक्टिस है क्या आपके घर में तो आपको बताना है। और इमिट दैम, और आपको क्या करनी है? उनकी नकल करनी है, ठीक है, आपको बताना है। अगर है तो आप बता सकते हैं। तो आप कैसे आप लिख सकते हैं उनके बारे में कि यस, अगर है तो आप लिखिए, नहीं है तो नो कर दीजिए, ठीक है। अगर है तो आप क्या लिखेंगे? यस वन ऑफ माई अंकल्स, ठीक है। आपके कोई अंकल हैं, आपके कोई ब्रदर हैं, आपके फादर हैं या ग्रैंड फादर हैं, ठीक है, उनका नाम आप यहाँ लिख सकते हैं अंकल की जगह। लाव्स वेरी लॉडली, वो बहुत तेजी से हंसते हैं, ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज हाउ डू यू शो रिस्पेक्ट टू एल्डर्स इन योर फैमिली। अब आप बताइए कि आपके परिवार में जो आपके बड़े लोग हैं, एल्डर्स मतलब जो बड़े लोग हैं आपके, जैसे आपके मम्मा पापा हैं, आपके बड़े भाई बहन हो सकते हैं, या फिर आपके ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर हो सकते हैं, ठीक है। तो आप उनको रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है, आपको बताना है कि आप उनकी रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। रिस्पेक्ट मतलब उनकी इज्जत कैसे देते हैं आप। तो आपको बताना है लुक अराउंड टू सी हाउ अदर शो रिस्पेक्ट। और आपको अपने आसपास देखकर सीखना है कि आपके आसपास के लोग या आपके घर के लोग अपने से बड़ों को कैसे रिस्पेक्ट देते हैं, ठीक है। तो आप जैसे भी अपने बड़ों को रिस्पेक्ट देते हैं आप लिख सकते हैं। और आप क्या लिख सकते हैं? देखिए, आप लिख सकते हैं आई शो रिस्पेक्ट टू माई एल्डर्स बाय टचिंग दियर फीट, ठीक है। अपने से बड़ों के आपको पैर छूने चाहिए, उन्हें पैर छूकर उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए आपको। तो आप कैसे लिखेंगे? आप अपनी रिस्पेक्ट कैसे शो कर सकते हैं उनके लिए? आई शो रिस्पेक्ट टू माई एल्डर्स, मैं अपने बड़ों को इज्जत देता हूँ बाय टचिंग दियर फीट, उनके पैरों को छूकर, ठीक है। आपको भी अपने बड़ों के पैर छूने चाहिए, ठीक है। एंड फॉलोइंग व्हाट दे से, और मैं उनका कहना मानता हूँ, ठीक है। आप सभी बच्चों को भी अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनका हमेशा कहना मानना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपके बड़े जो हैं, आपके मम्मा पापा हैं, आपके ग्रैंड फादर हैं, ग्रैंड मदर हैं, वो सब आपका अच्छा चाहते हैं, ठीक है। वो सब जो भी बात आपसे कहेंगे वो आपके लिए अच्छी होगी। तो आपको उनका हमेशा कहना मानना चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश होता है। और आप चैप्टर में अगर कहीं पे कोई दिक्कत आपको है या कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप अच्छे से इस वीडियो को देखिए। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।